ठीक है संजय जी, क्या आप जो बंगाली पॉपुलेशन है वहां पर लगभग 70% और उनका मोदी के लिए लाइकिंग, बीजेपी के लिए लाइकिंग, वो बढ़ चढ़कर बोल रहा है? आपने बंगाली पॉपुलेशन का जिक्र किया। मुझे लगता है मैं त्रिपुरा के चुनाव देखने के लिए गया था, मैं वहाँ कुछ दिन था और मैंने देखा दो चीजें हैं। अगर आप आदिवासी इलाकों में भी देखें, और खासकर मैं आदिवासी इलाकों में घूम रहा था, उन इलाकों में भी लोग राशन पानी का जिक्र कर रहे थे। दो चीजें हैं, अगर अर्बन इलाकों को देखें तो सड़क का बहुत जिक्र हो रहा था कि सड़क बन गई। 5 साल जो बीजेपी सरकार के रूप में जो विकास हुआ उसमें सड़क का जिक्र होता था। और अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाएं जहां ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहां राशन का जिक्र हो रहा था। तो मुझे लगता है ये दोनों चीजें बीजेपी के फेवर में काम करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अगर शहरी इलाकों की बात करें जहां छोटे छोटे कस्बे भी थे, वहां तो बिल्कुल कंपटीशन दिखाई नहीं पड़ता था। जैसे जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, मैं करीब 100-125 किलोमीटर ट्रैवल किया अगरतला से। पूरे इलाके में कहीं पे भी किसी पार्टी के कोई झंडे दफ्तर दिखाई नहीं पड़ते थे, सिर्फ बीजेपी। छोटा सा सवाल, ये बिप्लब देव अगर रहते, कंटिन्यू करते, तब क्या मामला पलट होता? क्या एंटी इनकम्बेंसी को फाइट करने का बेस्ट फॉर्मूला जो बीजेपी ने गुजरात में भी यूज किया, वही यहाँ पर काम आया? मुझे लगता है सीटों का अंतर जरूर हो सकता था। बीजेपी ने अगर मुख्यमंत्री बदला था, उसके पीछे जरूर कोई बात रही होगी। और जिस बात का आपने जिक्र किया, उनके काम से उतना संतोष नहीं था लोगों में जो आज दिखाई पड़ता है, तो सीटों में परिवर्तन हो सकता था। लेकिन मुझे लगता है नतीजों में परिवर्तन होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। संजय जी, एक और सवाल है। 16 तारीख को त्रिपुरा में वोट डाले जा रहे थे और सेम डे दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी नजर आए। 31.5% वहां पर आदिवासियों की बड़ी आबादी है, 18 बीजेपी ने जीती थी। तीपरा मोथा उनमें बहुत कमाल करती हुई, चूंकि जैसा कि कौशिक ने भी बताया कि सिर्फ 6 सीटों पर उसके आसपास यहाँ पर हासिल करती हुई नजर आ रही है। वो कौन कौन से मुद्दे रहे? क्योंकि एक तरफ आपने अनाज का जिक्र किया, फ्री में जो मकान, क्योंकि मैं भी अलग अलग हिस्सों में गांव में होकर आई त्रिपुरा के, वहां पर लोगों को मकान भी मिले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। क्या वो बड़े फैक्टर हैं जो काम कर रहे हैं? और अगर त्रिपुरा में ये बड़ा फैक्टर काम कर गया, मध्य प्रदेश में इस देश की सबसे ज्यादा 1.5 करोड़ आदिवासी आबादी है, तो इसके जरिए क्या बीजेपी आगे के लिए भी आश्वस्त हो सकती है? देखिए, सिर्फ आदिवासी वोटरों के बदौलत मध्य प्रदेश का चुनाव या छत्तीसगढ़ का चुनाव नहीं जीता जा सकता। लेकिन आप जिस बात का जिक्र कर रही है, एक संदेश तो जरूर जा रहा है। आदिवासी इलाकों में आपने घर का जिक्र किया, मुझे भी इस बात का, वोटर इस बात का जिक्र कर रहे थे। घर, मकान मिला, बिजली मिली, राशन मिला। और आदिवासी इलाकों में भी मुझे एक तरफा दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऐसा नहीं था कि यंग और ओल्ड के बीच में डिवाइड दिखाई पड़ता था। यंग वोटर त्रिपुरा मोथा की तरफ दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अगर आप एल्डरली वोटरों की बात करें, उनका झुकाव कहीं ना कहीं मोदी की तरफ दिखाई पड़ता था। वहां पर रिपोर्टिंग की मैंने एक चीज देखा था, त्रिपुरा मोथा की प्रद्युत देव बर्मन को लेकर एक इमोशनल कनेक्ट था आदिवासियों में। लेकिन उसके बावजूद अगर वो पूरी तरह से इन 20 सीटों पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या 10 से भी ज्यादा सीटें हासिल, क्योंकि यहाँ पर आंकड़े दिखा रहे हैं 20 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। बीजेपी प्लस ने 18 पर 2018 में जीत हासिल की थी, बीजेपी ने 10 सीटें जीती थी। आज के ये आंकड़ा है, अगर आप देखें 8 पर बीजेपी लीड कर रही है, लेफ्ट प्लस 4 पर और त्रिपुरा मोथा 6 सीटों पर। संजय जी, बिल्कुल आदिवासी वोटरों के बीच में डिवीजन हुआ है, और एक डिवीजन मुझे बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है, वो यंग एंड ओल्ड का है। यंग वोटर त्रिपुरा मोथा की तरफ दिखाई पड़ते हैं, और जो एल्डरली वोटर हैं उनका कनेक्ट बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो अट्रैक्शन था बहुत साफ दिखाई पड़ता था। आधे आधे बटे हुए मुझे दिखाई पड़ते। गुजरात में भी देखा था कौशिक कि जो ट्राइबल एरियाज, जहां पर मतलब जो दशक तक कांग्रेस ने जो सीटें नहीं हारी थी, वो भी बीजेपी ने छिटक ली। क्या पीएम का एक तो एक्ट ईस्ट फॉर्मूला जो उनकी पॉलिसी है पूरी, दूसरा वो ट्राइबल एरियाज, इन तमाम जगहों पर फोकस कर रहे हैं, वो विश्वास वो जीत पा रहे हैं? ये आंकड़ा बता रहा है। ये देखिए, एसटी वाली सीटों का हम दिखा रहे हैं, वो आगे है, त्रिपुरा मोथा से भी आगे है। बिल्कुल सही बात है। एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट में जो करप्शन का लेवल है, अगर देश के बाकी हिस्सों के साथ कंपेयर किया जाएगा, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए बीजेपी ने क्या किया है, जो ये लाभार्थी स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स है, इससे वेलफेयर डायरेक्टली लोगों को पहुंच पा रहा है। ये उनका सबसे बड़ा ये लोगों के लिए, ये जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनके लिए एक अलग सा अनुभव है। ऐसा कभी होता नहीं था, क्योंकि एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको बहुत सारे घूस देना पड़ता था। इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है। और अगर ये नंबर सही रहते हैं और त्रिपुरा मोथा को सीट नहीं मिलते, इससे यही साबित होगा कि जो डेवलपमेंट बीजेपी ने किया है और जो वेलफेयर स्कीम किया है,
इसने जो एथनिसिटी के ऊपर पॉलिटिक्स होते थे नॉर्थ ईस्ट में, इस पे काबू पाया है। और ये बात मेघालय के रिजल्ट से और नागालैंड के रिजल्ट से भी साबित हो रहा है। बिल्कुल, दो बातें छोटी छोटी। एक तो जमकर प्रचार हुआ इस बात का कि हमने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देश को दी है, क्या वो भी ये रहा, फैक्टर रहा। और ये टीएमपी का आना कई बार मतलब ऐसा समझ, सीट्स बाद में देखेंगे, क्या फायदा ही कर गया, मतलब वोट बट गए, जो नॉन बीजेपी वोट्स थे वो क्या बट गए, तभी इस तरह का मैंडेट हम देखते हैं 40 सीटों। नहीं, मोथा का आना तो बिल्कुल सही बात है कि वोट बढ़ गए, क्योंकि एक तरह से जैसे मोथा ने ये ट्राइबल सेंटीमेंट का बात उठाया, अलग स्टेट डिमांड किया, तो 70% बंगाली वोट्स वो कंसोलिडेट हो गए। और देखा जाए तो जो सीपीआईएम ने भी एक ट्राइबल फेस को ही उभर के लाया, जितेंद्र चौधरी, तो इस वजह से बीजेपी को फायदा हुआ। और लास्ट में बीजेपी ने जो कैंपेन किया उसमें कई बार बीजेपी ने ये जिक्र किया, चाहे कुछ भी हो जाए हम अलग स्टेट नहीं देंगे। ये क्राइम का मुद्दा बहुत उठाया गया था बढ़ चढ़कर बीजेपी के नेताओं की ओर से।